मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज दिनांक 8 जुलाई 2021, क्लास 7th, सब्जेक्ट हमारा इतिहास और नागरिक जीवन। मेरे बच्चों, लेसन नंबर 4 हमारा चल रहा है तुगलक काल 1320 ईस्वी से 1412 ईस्वी। इससे पहले हम लोगों ने अलाउद्दीन खिलजी के बारे में जानकारी प्राप्त की थी कि किस प्रकार से अलाउद्दीन खिलजी यानी खिलजी वंश की स्थापना हुई और खिलजी वंश 1290 ईस्वी से 1320 ईस्वी तक रहा। इसमें कई उतार चढ़ाव भी है। उसके बाद फिर खिलजी वंश के बाद दिल्ली में तुगलक वंश का शासन स्थापित हुआ। तुगलक वंश के शासकों ने बहुत लंबे समय तक दिल्ली पे शासन किया। और इस चित्र में आप देख रहे होंगे प्यारे बच्चों कि दिल्ली की यानी जो दिल्ली की सल्तनत है कहाँ तक फैली हुई है। इसमें आप भारत की सीमा को भी बहुत आसानी से जान रहे होंगे कि मैं बार बार जब कहता हूँ कि भारत की सीमा बहुत विशाल है तो ये मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। आप इसमें देख सकते हैं कि भारत की सीमा कहाँ से, ये देखिए आप, ये कश्मीर से, जिसे पीओके कहते हैं लेकिन वो पीओके भारत का ही हिस्सा है। तो ये कश्मीर से लेकर और कहाँ, कन्याकुमारी तक। कन्याकुमारी कौन सा पोर्शन है? ये पोर्शन। तो ये कन्याकुमारी तक ये हिस्सा। और अगर आपको सच बताएं तो ये अफ़गानिस्तान और ये ईरान, ये सब ईरान, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान तो था ही, ईरान, अफ़गानिस्तान और साथ ही साथ में ये जो बर्मा देश हैं, म्यांमार तक, जिसको ब्रह्म देश बोलते हैं, ये सारे के सारे क्या हैं। और ये भी, ये तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये तो भारत का ही। इंडोनेशिया तक भारत का ही सर्वस्व था, भारत ही था। तिब्बत अलग राज्य था, अलग देश था। ये आप देख रहे हो जो नेपाल है, ये भी भारत का हिस्सा था, ठीक है। भूटान है। और श्रीलंका को आप लोग भली भांति जानते हैं, श्रीलंका पे शासन नहीं किया। श्रीलंका पे शासन तो किया लेकिन वहाँ उसमें सम्मिलित नहीं किया अपने राज्य में। इसी प्रकार से अफ़गानिस्तान, ठीक। फिर यहाँ और पीछे देश हैं, यहाँ पे कजाकिस्तान और बहुत सारे हैं। तो ये जो सारे देश हैं, ये सब के सब क्या रहे, ये सब भारत का ही हिस्सा थे। यहाँ ईरान है, इससे पीछे का ये जो हिस्सा है ईरान का है। और ये तो बाबूजी अपने थे ही। तो इस प्रकार से जो है ये सब अपना ही था, सारा क्षेत्र आप देख रहे हैं इस प्रकार। तो समय समय पर जो है लड़ाकू शासक आए और आके यहाँ पे बसे। सत्ता कमज़ोर थी, प्रजातंत्र कमज़ोर था, एकता का अभाव नहीं, एकता का अभाव था, एकता थी नहीं लोगों में। सब राजा अपने अपने मस्त थे। आज आप देखते हैं कि एक कोई छोटी सी बात हो जाती है तो कितना आंदोलन खड़े हो जाते हैं, लाखों करोड़ों लोग एक आंदोलन में पहुंच जाते हैं, अब वहाँ तोड़ फोड़ कर देते हैं, करते हैं ना। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले सब अपनी ज़िंदगी में मस्त, भाई तुम्हें हमें मतलब नहीं तुमसे, तुम्हें हमसे नहीं मतलब, ठीक। उससे क्या, उससे दूसरा व्यक्ति आया, कुछ हज़ार लाख लोग आए और उन्होंने करोड़ों लोगों पर शासन कर लिया। बड़ा अजीब सी बात है। मतलब हज़ार लाख लोग आए, कितने लोग रह आएंगे भाई चाहे वो बाबर से लेके और चाहे वो गयासुद्दीन तुगलक से लेके, तुगलक कोई भी रहा हो, वो अलाउद्दीन खिलजी, कितने लोग, 4.5 लाख लोग लेके आया था। मैंने आपको बताया था उसकी सेना में 4.5 लाख लोग थे, हम कह रहे हैं 8 लाख लोग थे। तो 8 लाख और फिर 80 लाख में अंतर है ही नहीं है। तो जो 8 लाख लोग थे, तो क्या वो मतलब बहुत कुशल शासक, मतलब कुछ कुशल लड़ाकू वो थे तो वो भी इंसान ही, तो अच्छा लड़ सकते थे। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं, एकता का भाव था। एकता अगर होती तो शायद भारत कभी जो है इतने खंडों में नहीं टूटता जितने आज आपको दिखाई दे रहे हैं, इतने खंड। चलिए बहरहाल, उसके बाद गयासुद्दीन तुगलक, चलिए मैं इसको ज़रा कट कर देता हूँ। फिर गयासुद्दीन तुगलक बाबूजी आए। इन्होंने 1320 में अलाउद्दीन खिलजी के बाद, मरने के बाद अलाउद्दीन खिलजी के
उन्होंने शासन किया। और जो अलाउद्दीन खिलजी ने जो कठोर नीतियाँ, बहुत ही इतना कठिन जीवन जीने को मजबूर कर दिया था लोगों को, तो उसको हटाने के लिए जो है नीति अपनाई इन्होंने। जैसे कि अलाउद्दीन खिलजी ने जो है टैक्सेस लगाए थे ज़मीन पे, तो इन्होंने वो कर कम कर दिए, लेकिन किए तो, लेकिन बहुत समय ज़्यादा हो गया था, इतना ज़्यादा समय हो गया था कि लोग भी परेशान हो गए थे कि भैया राजा होके भी जो है राजा सुन ही नहीं रहा है। और फिर मोहम्मद बिन तुगलक आए। मोहम्मद बिन तुगलक के लंबे समय तक इन्होंने राज किया, लगभग 26 साल इन्होंने राज किया। 26 साल की सत्ता इनके पास रही मोहम्मद बिन तुगलक की। इनका पूरा नाम क्या था? असली नाम जौना खां था, ठीक है। और इब्न बतूता इन्हीं के शासन में आया था, मैं बार बार बताऊंगा, क्योंकि इब्न बतूता बहुत फेमस है, ये बहुत घूमा था। तब देखिए सन 1325 में जब कोई साधन फाधन नहीं थे, तो नाव से आते थे लोग। कोई आज कोई थोड़ा कोई आपका कोई जो है क्रूज चल रहे हैं, शिप उप चल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। तो अपना नाव से चले आते थे, ठीक है। थोड़ा बड़ा जहाज़ बनाया लकड़ी का और चल दिए, समझे। तो सर इनकी योजनाएं क्या थी? योजनाएं जो भी थी वो सब असफल रही। देखिए पाठ की समरी जानना बहुत ज़रूरी है। हम पाठ लगातार पढ़ते चले जाएं तो उससे क्लियर नहीं होगा, पाठ की समरी बहुत ज़रूरी है। तो इन्होंने कुछ योजनाएं बनाई मोहम्मद बिन तुगलक ने, वो भी ढंग से लागू नहीं हो पाई, क्योंकि जब तक वो लागू हुई तब तक जनता में असंतोष फैल चुका था। जैसे इन्होंने क्या करा, कर में वृद्धि कर दी। जो टैक्स वो पहले कम किए थे गयासुद्दीन तुगलक ने, तो इन्होंने बढ़ा दिए। जब बढ़ा दिए तो थोड़ा भैया समस्या हुई, लोगों को समस्या हुई तो फिर इनका विद्रोह कर दिया। एक बात थी कि इसने जो था ना शासन की अगर स्थिति देखें तो इसने काफ़ी लंबे बड़े क्षेत्र तक शासन कर लिया था। देखिए ये पहले अपना हिस्सा था, तो इसलिए यहाँ से लेकर और ये कुछ क्षेत्र नहीं आए थे, जो कि गुजरात पहले भी था और गुजरात आज भी है, नंबर 1 ही रहता है। इसीलिए क्योंकि गुजरात का जो क्षेत्र है ये भले ही कितनी भी मार झेल जाए, लेकिन नहीं, इसको ये नंबर 1 था और नंबर 1 है, नंबर 1 ही रहेगा। अब बात रही पंजाब और कुछ क्षेत्र हरियाणा और पंजाब और कुछ क्षेत्र राजस्थान की, तो इसको भी वो कब्जा नहीं कर पाया, ठीक है। इस पर भी कुछ ऐसे साधन चल रहा था, ऐसे राजा थे जिन पे कब्जा करना आसान नहीं था, और कुछ भौगोलिक परिस्थितियाँ भी। और उसके बाद था दूर का शासन। देखिए ये जो शासन है ये इस पे कभी कब्जा नहीं कर पाया। ये जो मालाबार हिल की पहाड़ियाँ और ये सब था, ये इनमें जो है ये जो है कब्जा नहीं कर पाया। तो इसका शासन करने के लिए क्या करना है, उसको इसने सोचा कि जीतना तो आसान है लेकिन शासन करना मुश्किल हो रहा है, तो क्यों ना एक और राजधानी बना दी जाए, दौलताबाद कर दें। तो इधर का क्षेत्र भी पूरा का पूरा जो है तब आ जाएगा, और उत्तर का क्षेत्र भी आ जाएगा, तो दक्षिण और उत्तर दोनों मिल जाएंगे। तो इसने क्या करा, देवगिरी नामक एक स्थान, एक राज्य था, तो वहाँ उसको जो है सोचा कि इसको अपनी राजधानी बनाऊंगा, इसको दौलताबाद बनाऊंगा। उसका नाम उसने दौलताबाद रखा। तो देखिए अब देवगिरी से दौलताबाद हो गया। आज लोगों को बड़ा दिक्कत होती है कि भाई नाम बदलना है, नाम बदल, तो ये देखो इन्होंने भी तो नाम बदले थे, देवगिरी से दौलताबाद कर दिया था। भाई क्यों किया? जो नाम है वो नाम रखे रहें, तो क्या समस्या है आपको? तो दौलताबाद इन्होंने नाम रख दिया। और रखने के बाद कुछ समय तक रहे, लेकिन कुछ मामला समझ में आया नहीं, बात समझ में आई नहीं। क्या नहीं समझ में आई? कि वहाँ का रहन सहन समझ में नहीं आया भैया, वहाँ की बोली समझ नहीं आई, खान पान समझ में नहीं आया। भाई ये सब लोग मीट उठ खाने वाले हैं, तो रहन सहन अलग था इनका, उनका रहने का तरीका अलग है, और साउथ के लोगों का रहने का तरीका अलग है, समझे। तो वहाँ का मेल ही नहीं हो पा रहा था, वहाँ की बोली अलग है।
और ये उर्दू ज़बान वाले वो भी नहीं मैच कर पा रहा था, तो समस्या आ रही थी, बहुत समस्या आ रही थी। तो जो 2 लोग दिल्ली से आते थे, दिल्ली से यहाँ दौलताबाद तक आते थे, तो उनको भी समझ में नहीं आया वहाँ का एटमॉस्फेयर, तो उन्होंने फिर वापस चले गए दिल्ली। और जाने के बाद मना कर दिया कि हम नहीं कहेंगे। तो फिर शासन 2 साल के अंदर जो है सुल्तान ने भी दिल्ली जो है वापस आने का निर्णय ले लिया, दौलताबाद को राजधानी को छोड़ दिया। जैसे अंग्रेज़ों ने दिल्ली के साथ साथ शिमला को भी अपनी राजधानी बनाया। अंग्रेज़ तो भैया और भी ज़्यादा वो थे, उन्होंने तो अपने ऐश के लिए, ऐश करने के लिए साहब कि वो ऐसा है कि ठंडी लगती है, गर्मी लगती है, ये क्षेत्र बहुत गर्म है, तो एक काम करते हैं, ये पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र में जो आपका नैनीताल है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आपने पढ़ा होगा। तो जिम कॉर्बेट कौन थे? जिम कॉर्बेट, तो जिम कॉर्बेट एक वो थे अंग्रेज़, वहीं रहते थे अपना, तो ठंडी जगहों पर अच्छा लगा, वहीं जाके अपने रहने लगे, उन्हीं के नाम से बन गया। तो इसी प्रकार जो है शिमला में उन्होंने जो है शिमला को दूसरी राजधानी बनाया। गर्मी वर्मी लगती थी, वहीं पहुंच जाते थे सब लोग शिमला के लिए। और अच्छा, अंग्रेज़ भी कितने आए थे, वही बात आती फिर से, कितने हैं, बहुत बहुत। अंग्रेज़ों ने बहरहाल बंदूकों के बल पे शासन किया था। अब वही है, केंद्रीय सत्ता नहीं थी, दूसरा, और जो है वो भी नहीं था, एकता का अभाव था। तो इस प्रकार से बच्चों आज का ये हमारा सेशन है। आप लोग इसको वीडियो को देखिएगा, समझिएगा। आज लिखना कुछ भी नहीं है आपको, केवल और केवल सुनना है और वीडियो को देखना है। ये सीमाएँ आपने देखी, इसको भी आप लोग नोट करिएगा। थैंक यू सो मच।